सबकी आंखों में कुछ खूबसूरत ख्वाब है। ये दुनिया लाइब्रेरी, यहाँ हर शख्स किताब है। जिंदगी एक लाइब्रेरी की तरह है, जो पढ़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। अपने वादे के मुताबिक न्यूज़ ट्रैक एक बार फिर आ गया है आपको पुस्तकालयों के बारे में बताने, जहां हम आपको लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध लाइब्रेरी आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय का हाल बताएंगे, जो इतने लंबे समय से अपने साथ इतिहास को खूबसूरती से संजोए रखे है। अशोक मार्ग पर मौजूद आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सीबी गुप्त ने 1959 में की थी। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं इस पुस्तकालय की अध्यक्ष ज्योति कुमारी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ इस पुस्तकालय के बारे में बताइए, कितना पुराना है ये? ये 1959 में चंद्रगुप्त जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और उद्घाटन जो है 30 अप्रैल 1961 को की गई थी। मैम, इंटरनेट के युग में जहाँ पे हर चीज़ आपके फ़ोन में मिल जाती है बड़े ही आसानी से, क्या ऐसी चीज़ है जो आज भी इन यंगस्टर्स को यहाँ पे खींच के लेकर के आती है? देखिए, जो इंटरनेट के ज़रिए हमारे जो विद्यार्थी हैं पढ़ते हैं, उसमें ऑथेंटिक चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, तो इसके लिए उनको पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो पढ़े नहीं, जो चीज़ वायरल होती है वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी सारे बच्चे जो हैं इंटरनेट की से ही सुविधा उठा रहे हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता 15-20 साल के बाद में इतनी पड़ेगी कि तब सब बच्चे जो हैं पुस्तक के पीछे ही भागेंगे। यहाँ पे किस किस वर्ग के लोग ज़्यादा आते हैं? क्या यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं या फिर जो ओल्ड एज के हैं वो लोग ज़्यादा आते हैं? ओल्ड एज के लोग ज़्यादा आते थे। अब चूँकि किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो वो अब जो पुराने लोग हैं वो बहुत कम आ पा रहे हैं। पहले बहुत आते थे, 1006 मेरे ख्याल से। वृद्ध लोग बहुत ज़्यादा आते थे, उनको हर तरह की सुविधाएं भी मिलती थी, अभी भी मिलती है, लेकिन वो दूरी होने की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। आप भी दिन रात ये किताबों में घिरी रहती हैं, तो आप बताइए आपकी कोई फेवरेट किताब हो जो अक्सर आप उठा लेती हैं और वो पढ़ना शुरू कर देती हैं? हम तो अक्सर जो है ये कहते हैं धार्मिक किताबें ही पढ़ते हैं, हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कुछ खास किताबों के बारे में बता सकती हैं जो यहाँ इस लाइब्रेरी में मौजूद हों और जो? हाँ, हमारे वहाँ ये देखिए किताबें अभ्युदय है और ये सब महासमर है, और ये सारी किताबें जो हैं लोग पढ़ते हैं और ले भी जाते हैं। वॉल्यूम्स की हैं, हम दे देते हैं पढ़ने के लिए। विशेष रूप से इसकी स्थापना स्टूडेंट्स को उनकी सिलेबस की किताबें उपलब्ध कराने के लिए हुई थी। तब ये पुस्तकालय राणा प्रताप मार्ग मोती महल परिसर में मोती महल के पश्चिमी सिरे पर स्थित एक 2 मंजिले इमारत में हुआ करता था, पर सार्वजनिक पुस्तकालय का रूप लेने के बाद इसे लखनऊ शहर के हजरतगंज एरिया में अशोक मार्ग पर 1984 में नवचेतना बिल्डिंग में स्थापित कर दिया गया। आज समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर स्थापित ये पुस्तकालय नवचेतना बिल्डिंग के 5वें, 6ठे और 7वें तल पर है। इस पुस्तकालय की गिनती शहर के सार्वजनिक प्रारंभिक पुस्तकालयों में की जाती है। सिर्फ कब से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 82 से। और क्या माहौल था तब का और अब के माहौल में क्या चेंज? उस समय बहुत माहौल अच्छा था। रीडिंग की जो है शौक़ थी, बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक़ था। लाइब्रेरी ही एक साधन थी जो पढ़ने का साधन थी। अब तो अन्य जगहों पे मटेरियल हो गया तो वो कम हो गई बात। इतनी भीड़ होती थी, हम लोग कम से कम 300 रुपये पर डे बार आते थे और बुक्स ले जाते थे, वापस करते थे। स्टूडेंट्स के लिए मैंने देखा है आपने कि हर तरह की कंपटीशन की तैयारी हो या फिर उनके कोर्स से रिलेटेड आप बुक्स रखे हुए हैं, तो उनको तो आप पर ईयर आपको मेंटेन भी करना पड़ता होगा, तो वो आप कैसे करते हैं? स्टूडेंट के जो टेक्स्ट बुक ज़्यादा खरीदी जाती हैं, कंपटीशन ज़्यादा खरीदी जाती हैं, उनके हिसाब से मटेरियल या उनके डिमांड लिस्ट बनाई जाती है, उस हिसाब से किताबें खरीदी जाती हैं। और टाइम टू टाइम आप इसको अपडेट भी करते रहते हैं? हाँ, अपडेट करते रहते हैं। हर साल किताबें आती हैं हमारे वहाँ 1 लाख की। कई समाज कल्याण के कार्यों में जुड़ी संस्थाओं द्वारा यहाँ कई किताबें भी दान में दी गई हैं। आपको बता दें कि जो किताबें पूरे लखनऊ में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो किताबें आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी।
सबसे पहले तो हम इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए हमें इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ख़ास लगता है आपको इस लाइब्रेरी में, और क्या रीज़न है आपकी आप यहाँ पे आकर के पढ़ते हैं, और किस तरीके का एनवायरनमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई का एनवायरनमेंट है। हमारी पुस्तकालय अध्यक्ष मैम उनका बहुत ध्यान रखती हैं, सीट की कोई दिक्कत नहीं होती, हर एक चीज़ यहाँ पे सुविधा है, पानी की भी सुविधा है, वॉशरूम की भी सुविधा है। बाकी सब यहाँ बैठ के पढ़ने आते हैं तो कुछ नहीं, अपने घर जैसा लगता है, जैसा उनका स्टडी रूम वैसे ये लाइब्रेरी। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ। यहाँ पर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ। फर्स्ट टाइम तो हम आए थे तो हम भी थोड़ा सा नर्वस थे, बट मैम का बहुत सपोर्ट मिला, जैसे सीट के लिए, और हमें बुक्स रखने के लिए भी चाहिए था तो मैम ने कहा कि हमारे ऑफिस में रख सकते हैं, तो बहुत सपोर्ट किया मैम ने। जिस तरीके की बुक्स आपको चाहिए होती है वो सारी यहाँ पे मिल जाती हैं? बिल्कुल, यहाँ पीछे लाइब्रेरी सेक्शन में पूरी यूपीएससी की हैं बुक्स। कुछ बहुत पुरानी बुक्स भी यहाँ पे हैं, तो क्या आपने वहाँ पे गए, उनको देखा आपने? हाँ देखा, लेकिन अब जैसे नई बुक तो ज़्यादा चाहिए, तो पुरानी भी पढ़ी हैं तो नेट से भी तो बहुत मदद मिल जाती है, तो सब हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट की दुनिया में लोग किताबों से दूर हो गए हैं, पर आचार्य नरेंद्र देव पुस्तकालय देखने के बाद ये बात कुछ गलत सी लगती है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद से यहाँ पाठकों की इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि यहाँ बैठने की जगह भी कम पड़ जाती है, पर कर्मचारियों और पाठकों के आपसी सहयोग से यहाँ पाठकों को पढ़ाई करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ ग्रांट कितने आते हैं, अगर इसके बारे में आप कुछ बता सके तो? ग्रांट हमारी आती है उत्तर प्रदेश शासन से आती है, 2 लाख रुपए की आती है, और ये 2 लाख रुपए हमारे कुछ मद में आते हैं, जैसे बुक्स के लिए आते हैं, पुस्तकों की बाइंडिंग के लिए आते हैं, और स्टेशनरी व प्रिंटिंग के लिए जो पेपर वर्क हमारा प्रयोग होता है उसके लिए आता है, और दूसरा यूनिफॉर्म के लिए आता है, क्लास 4 की वर्दी के लिए, और ऑफिस वर्क के लिए आता है, जो ऑफिस का खर्चा है, टेलीफोन वगैरह, पेपर्स वगैरह जो लगते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कई सारी मैगजीन्स आपने के कौन कौन सी मैगजीन्स आप परचेज़ करते हैं, कौन कौन सी न्यूज़पेपर्स आप खास तौर पे परचेज़ करते हैं लाइब्रेरी के लिए? न्यूज़पेपर तो अधिकांश लोकल हमारे पास सभी आते हैं। दिल्ली के समय कोरोना के बाद से नहीं आ रहे हैं, वरना दिल्ली के भी आते थे, उर्दू पंजाब केसरी वगैरह और हिंदुस्तान दी स्टेटमेंट्स वगैरह, ये 2 पेपर दिल्ली के आते हैं, तो वो कोरोना के बाद से आना बंद हो गए हैं। ज़्यादातर कौन सी मैगजीन्स जो हैं वो पढ़ी जाती हैं? इंडिया टुडे वगैरह है, कंपटीशन सक्सेस है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, फ्रंट लाइट है, ये सभी योजना है, कुरुक्षेत्र है, तो ये रीडर भी पढ़ रहे हैं। जो जर्नल में आते हैं वो भी इंडिया टुडे वगैरह मानते हैं। बाकी जो कंपटीशन के लोग आ रहे हैं, योजना वगैरह, प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल और कंपटीशन सक्सेस। अंत में आप सबसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पछतावे की धुंधली सी चादर लेकर लड़ रहा हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। जब बेरोजगारी के ताने सहा तो समझ में आई पुस्तकालय में जाकर क्यों नहीं की पढ़ाई। पुस्तकालय को घर बना लो और किताबों से प्यार कर लो। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है दोस्त, खुद को तैयार कर लो। न्यूज़ ट्रैक के लिए श्वेता तिवारी और आकांक्षा मिश्रा की रिपोर्ट।